वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। कल JKSSB ने क्लास 4 का जो रिज़ल्ट है वो आउट किया और उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट में ये भी लिखा है, इस तरह की बातें किया कि जो उनका स्कोर था वो 57 था और 53 दिखाया गया है। कहीं उन्हें कहा कि हमारा जो स्कोर था 50 था और बाकी 43 दिखाया गया है। कहीं के 8 मार्क्स, कहीं के 7 मार्क्स या कहीं के 3 मार्क्स जो है वो कट किए गए हैं। देखिएगा, पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास जो है आपका जो डिमांड है वो जेन्युइन है, आपको लगता है कि सही में, तब भी आप जो है वो गवर्नमेंट के पास आप एक जो है आपके पास एक टूल है, वो टूल है फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए। आप जो है वो अपना जो ज़ेरॉक्स है, जो आपने पेपर दिया है OMR शीट का, वो आप हासिल कर सकते हो और वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन करके। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कैसे करना है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो JKSSB ने कुछ ऑफिसर्स इसके लिए ऑलरेडी तैनात करके रखे हैं। आप सीधे से, आपको करना कुछ भी नहीं है। 10 रुपीज़ का आपको सिर्फ इसमें खर्चा आएगा और 10 रुपीज़ के खर्चे में आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो भी चाहते हो, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो JKSSB से। कहीं की शिकायत ये है कि हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके नहीं मिले हैं। कहीं ने कहा कि हमारे पास 5 मार्क्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के वो नहीं मिले हैं। डिफरेंट तरह के जो डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस पूछने की कोशिश किया है और मैंने उनसे कहा था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में आपको सिर्फ मैं ये चीज़ें कहूँगा। आपको अगर लगता है कि जेन्युइन आपकी जो डिमांड है, तो वो है आप सिर्फ विद इन 30 डेज़ आप ये सारा हासिल कर सकते हो। आपका पेपर कैसा था, आपका जो कॉर्बन कॉपी है उसके साथ मैच कर सकते हो, या अगर वो भी ना हो तब भी आप जो है वो इत्मीनान से अपने जो पॉइंट्स है वो फिर से चेक कर सकते हो। एक वो बात, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक ऑफिसर है जो कि RTI का है। यहाँ पे आपको करना है PIL दाखिल, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए। पहले डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी के पास। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको जो है यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के एड्रेस पे एक PIL ये करना है। आप प्लेन पेपर पे ये इसको फाइल कर सकते हो और ये आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आपको सेंड करना है उसी तरह से। फर्दर कुछ स्टेप्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और बिल्कुल आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको विद इन 30 डेज़ आपको सबको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और ये हर एक का हक है। जी हाँ, ये हर एक का हक है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस है, अंडर सेक्शन 4(1)(b), अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 6(3), डिफरेंट सेक्शंस है और ये गवर्नमेंट ने ये आम इंसान के लिए रखा है और ये एक टूल है फॉर द ट्रांसपेरेंसी। ये टूल है फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए और गवर्नमेंट एक फील करती है गुड जब आप इस तरह की जो है वो चीज़ें कर लेते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं एक और जहाँ पे चीज़ कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च किया और डिफरेंट लोगों के साथ बात की कि किस तरह से हम जो RTI फाइल कर सकते हैं। कुछ रिसर्च जिन्होंने रिसर्च किया इस पे RTI एक्ट पे, उनके साथ मैंने बात की है और उस बात पे यहाँ पे अब फर्दर इसमें कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। पहले मैंने आपको कहा कि आपको इस ऑफिसर जो यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे PIO का नाम भी दिया गया है, आप इसके साथ एक प्लेन पेपर पे आप इसका एड्रेस लेके जो है आप इनसे इस तरह से बात करो, इस तरह से ये प्लेन पेपर पे लिखोगे कि काइंडली आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको क्या मार्क्स आपको लगता है कि कम मिले हैं आपको, आप अपना, अगर आप लगता है कि आप अपना ज़ेरॉक्स जो लेना चाहते हो एग्ज़ामिनेशन का, जो आपने जो OMR शीट जो है फिल किया था, उस OMR शीट की ज़ेरॉक्स आप हासिल कर सकते हो। एक वो बात है। उसके साथ साथ आप जो भी इंफॉर्मेशन, आप याद रख लीजिएगा, एनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगता है, चाहे वो 5 मार्क्स हो, चाहे वो 10 मार्क्स हो, चाहे वो 15 मार्क्स हो, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन हो, आप घर बैठे ये हासिल कर सकते हो। और आपको इस पे जो है देखिएगा, आप जब पहल करोगे तब आपको इसका फल मिलेगा। आप बैठे बैठे आप हासिल कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको आपको सिर्फ 10 रुपीज़ का जो है वो खर्चा आएगा इस पे। आप इनका जो एड्रेस है, ये एड्रेस इन पे यहाँ पे फर्निश कर सकते हो और लास्ट में जो है, जब आप एक पेपर पे जिस तरह से हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं, जिस तरह से हम किसी भी एक बड़े ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरह से आपको मेंटेन करना है पॉइंट्स को। और याद रख लीजिएगा, आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें, ये वर्ड्स का प्रयोग ना करें, जैसे कि कहीं पे भी आपको लगता होगा कि हाउ, आपने कैसे हमारे मार्क्स काटे, हाउ, सो आप इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि
आप एक अथॉरिटी को चैलेंज करते हो तो आप अथॉरिटी को इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ये एक जो है वो अच्छा नहीं लगता है, इन शब्दों का यूज़ ना करें। दूसरी बात है यहाँ पे, जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है, चाहे आपको डिस्ट्रिक्ट कार्डर की हो, चाहे वो स्टेट डिवीज़न कार्डर की हो या आपको यूटी कार्डर की हो, वो आप हासिल कर सकते हो इसी पीआईएल से, इसी पीआईओ से। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट की जाएगी विद इन 30 डेज़। विद इन 30 डेज़ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि पर पेज आपको 2 रुपीज़ का खर्चा आएगा। सिर्फ आपको पर पेज, एक ही पेज ही आपका, क्योंकि ओएमआर शीट तो एक ही है, और अगर आपके 10 पेजेस होते तो आपको शायद 20 रुपीज़ देना होता, लेकिन आपको पर पेज जो है वो 2 रुपीज़ का खर्चा आएगा, ओनली 2 रुपीज़, क्योंकि ये ओएमआर शीट जो है वो एक पेज का था। फर्दर मैं इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे और एक ऐड करने वाला हूँ। इफ़ आपको लगता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले ऑफिसर ने यहाँ पे जो है पीआईओ ने नहीं दिया, देखिएगा, जब आप एक पोस्टल एड्रेस करते हो तो आपको पता है किस तरह से लिखा होता है कि फ्रॉम, आप किससे टू किसको भेजना चाहती हो, ये किसको ये इन्फॉर्मेशन जाती है, ये आपको पता ही है। तो इस बारे में आप फर्निश कर सकते, जो भी पॉइंट्स आपको लिखना है। बात यहाँ पे है कि क्या आपको लगता है कि आपको एक जो 57 पॉइंट्स थे, आपने रिटन एग्जामिनेशन में जो 57 पॉइंट्स थे और आपको 53 दिखाए गए हैं। एक और चीज़ यहाँ पे है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा नॉर्मलाइजेशन। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि 8 मार्क्स, कभी भी 8 मार्क्स इतना लंबा गैप नहीं होता। हाँ, किसी को लगता है कि कभी कभार हो सकता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है, और आपको, आपके पास पूरा हक है इस चीज़ को इस्तेमाल करना। आप आरटीआई कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। इसमें, इसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आपके पास कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जी नहीं। आप एक तरह से आप इंफॉर्मेशन मांगते हो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। जी हाँ, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खिलाफ आप जा सकते हो, आरटीआई कर सकते हो। और ये हर किसी का, ये ऑलरेडी देयर इज़ ए लॉ, ऑलरेडी इस पे लॉ बने हुए हैं, मेंशन किया गया है लॉ पे। और आप प्लेन पेपर पे इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हो कि आपको किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। किसी को एडिशनल पॉइंट्स चाहिए, एडिशनल मार्क्स चाहिए, और किसी को क्या है, एडिशनल कुछ जो है वो 5 मार्क्स चाहिए डिस्ट्रिक्ट कार्डर के या बाकी कार्डर के, जिन्होंने प्रेफरेंस दे के, जिनको लगता है ये चीज़ें ना मिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फर्दर अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आपके ही कमेंट पे बेसिस होगा, और आपके ही सवालों के बेसिस होगा, तो बेसिस पे होगा। थैंक यू वेरी मच।